नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेदी बच चुकी है और पूरे प्रदेश में जो है चुनावी माहौल बन चुका है। अब जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली करके चले गए हैं। तो इसी प्रकार से जो है पूरे प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो चुका है और उसी के तहत मसूरी विधानसभा में भी जो है चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। और विधान सभा की जब बात आती है मसूरी की, तो यहाँ पर केवल एक दो चेहरे ही ऐसे दिखाई देते हैं कि जो लोगों को लगता है कि ये हमारे विधायक बनने लायक हैं या हमारे विधायक ये होंगे, ये चुनाव में ये लोग आएंगे। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच है श्रीमती गोदावरी थापली जी। तो आज हमारे हॉलीवुड न्यूज रूम में हमारे साथ विराजमान हैं श्रीमती गोदावरी थापली जी। थापली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। और वैसे तो श्रीमती गोदावरी थापली जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आप लगातार जो है जिला पंचायत में लगातार वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रही है और सदस्य भी ऐसे मौके पे जहाँ की 25,000 से अधिक मतदाता होते हैं, उस क्षेत्र से आपने लगातार एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में वहाँ पर नेतृत्व किया है। और लगातार आप सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बहुत बढ़ चढ़ कर होता है, चाहे वो कोई भी आपदा हो या जैसे अभी कोरोना काल था, तो आपकी बहुत सेवाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा से बाहर भी जो लोग जरूरतमंद थे उनकी सेवाएं आपकी रहती हैं और समाज सेवी ग्रुप में आप पहचानी जाती हैं। और पिछली सरकार में भी आपने लगातार जो है, जब हरीश रावत सरकार थी तो रोज़ ही आप जो है सरकार के और सचिवालय के बीच लोगों के कार्यों को लेकर के दिन रात दौड़ती नजर आती थी सभी लोगों को। और इस समय मसूरी विधानसभा से यदि कोई सबसे बड़ा नाम विधायक के रूप में यदि उभर के आ रहा है तो वो है श्रीमती गोदावरी थापली जी। थापली जी, आपसे थोड़ा सा हमें अपने दर्शकों के लिए, अपनी विधानसभा के मतदाता हैं उनके लिए कुछ बातें आपसे करेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक बार पुनः जो हमारे नए दर्शक होंगे, नए लोग होंगे, वो उनके सामने एक थोड़ा आपका परिचय देना चाहते हैं कि आप जो सार्वजनिक लाइफ में कब से आप काम कर रही हैं और जो जिला पंचायत सदस्य आप रही हैं और जो आपने जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य किए और पिछले सरकारों में आपने काम किए, उसके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय और अब तक के कार्यों के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। नमस्कार, मैं श्रीमती गोदावरी थापली कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हूँ उत्तराखंड कांग्रेस की। और मैंने जो अपना करियर शुरू करा, पहले मैंने 9 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया। उसके बाद फिर ये UPCCL ये प्लांट बंद हो गया था, तो फिर उसके बाद प्रधान चुनाव में लड़ी हूँ और 2 बार प्रधान में और 2 बार जिला पंचायत में और 1 बार DPC मेंबर, जिसको जिला योजना की सदस्य। तो 5 चुनाव में इंडिपेंडेंट ही जीती हूँ और 82 गांव का प्रतिनिधित्व किया है। फिर कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए मुझे 2017 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे नामित किया। फिर मैं 2017 में चुनाव लड़ी। तो इस तरह से मुझे अपने लोगों का क्षेत्र में अपने मसूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आप कितने कम वोट से आप हारी थी? मैं 10,066 वोट से रही हूँ। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। बहुत लोगों ने हमें प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और क्योंकि हमारी कांग्रेस की जो सीटें आई वो 11 सीट ही आई। तो इसमें चूँकि महिला सीट नहीं था और सामान्य सीट में भी एक महिला को नेशनल पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया। तो उसमें मैंने पूरा बढ़ चढ़कर और मैं पार्टी के विश्वास पर खरी भी उतरी हूँ। लोगों ने जिस तरह से लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, उस तरह से मैं उनके बीच में सक्रिय भी रही हूँ। इसीलिए आज आपकी बहुत मजबूत दावेदारी यहाँ पे मानी जा रही है। अच्छा, आप थापली जी कैसे ये अंतर मानते हैं कि हरीश रावत जी ने क्या विकास कार्य किए थे और पिछले 5 सालों में क्या कार्य हुए यहाँ पर? पिछले सालों में आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे मसूरी विधानसभा का क्षेत्र है उसमें मेरे संस्तुति से
माननीय हरीश रावत जी ने जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी तो हरीश रावत जी ने 200 करोड़ का काम किया और उसका प्रमाण सहित मैं प्रमाणित करने को तैयार हूँ, क्योंकि वही काम अभी तक चल रहे हैं। और उसके अलावा जो 35 करोड़ के काम थे जिसका बॉन्ड हो गया था, वो मेरे पास सारे सबूत हैं। बॉन्ड हो गया था और काम भी शुरू हो गया था, उद्घाटन भी हो गया था, शिलान्यास कर चुके थे। उसमें क्षेत्रीय विधायक जो गणेश जोशी जी हैं उन्होंने काम रोक दिया क्योंकि उनकी सरकार आ गई थी और चलते हुए काम को कई काम तो ऐसे थे कि आधा काम हो भी चुका था, उन्होंने वहाँ पर भी रोक दिया। इसी तरह से मसूरी विधानसभा जो मसूरी शहर है यहाँ पर भी कई काम कैंट बोर्ड के काम रुकवा दिए उन्होंने, और जो कि 80% काम हो गया था, उसका पेमेंट आज तक रुकवा दिया है। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं करा। और मैं स्पष्ट रूप से ये निसंदेह ये कह देना चाहती हूँ कि अभी 10 साल में जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, पौने 10 साल हो चुके हैं, उनका 2 कार्यकाल खत्म होने को है, पर उन्होंने कोई आज तक वो बता दे कि एक भी नया काम को जो उन्होंने करा होगा। जो हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने किया था वही योजनाओं को नाम बदल बदल कर रहे हैं। टाउन हॉल भी हमारे धन आवंटित हमारी सरकार ने किया था, और अलगाड़ पानी का भी उन्होंने करा था, पार्किंग का भी उन्होंने करा था। और उसकी पार्किंग की आप देखिए गुणवत्ता देखिए कि वो ध्वस्त हो गया, और जबकि उसका स्वरूप ही इन लोगों ने टाउन हॉल का भी स्वरूप बदल दिया पूरा, और उसमें बजट भी बढ़ा दिया। बजट बढ़ने के बाद भी इन्होंने उसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब हो गई कि वो अभी तक भी पूरा पर्यटकों के लिए इतना नुकसान होगा, और पर्यटकों के इतने मतलब उनकी जान हानि का इतना खतरा हो गया है कि वो अभी भी जब एक बार वो टूट गया है इसका मतलब वो फाउंडेशन से ही कमज़ोर है। तो इसलिए बहुत आशंका है कि पर्यटकों को बहुत नुकसान होगा, और उसकी गुणवत्ता में अपने स्वार्थ के कारण उसमें भ्रष्ट जो भी अधिकारी है या ठेकेदार हैं, जो सरकार है, उनका पूरा इसमें योगदान है कि इस तरह का काम करके और उसका आज तक ये उद्घाटन नहीं कर पाए, क्योंकि वो ध्वस्त होता जा रहा है, क्योंकि गुणवत्ता उसकी कमज़ोर है। तो इसी तरह से इन लोगों ने सुरंग का भी करा था कि वो अक्टूबर में हम उसका शिलान्यास करेंगे बोल के, तो वो आज तक वो भी नहीं हो पाया। तो इनके 10 साल में कोई भी कार्य बस घोषणा तक सीमित है, और अब ये 1 महीने में क्या कर लेंगे। एक ऐसी शिपनकोट का मामला भी है। शिपनकोट में माननीय विधायक जी ने खड़े होकर खाली करवाया उनको, और उन्होंने ये कहा कि हमारा 1 दिन में 5 लाख का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का हमारा नुकसान हो रहा है, और ये काम हमें तुरंत करना है। और आज आप देखिए 1.5 साल होने को है, अभी तक रोपवे का काम शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग बीच में इसलिए नहीं आए कि वो कहेंगे कि राजनीति कर रही, लेकिन जब हमें पता चला, हमने सुना कि माता मंगला जो हंस फाउंडेशन वाले वो हैं, उन्होंने बोला कि मैं मकान बनाने के लिए तैयार हूँ, तब हमने कहा कि हम भूमि देने को तैयार है। लेकिन फिर बाद में नगर पालिका ने कहा कि हम दे रहे हैं भूमि। तो अगर मैं आज शिपनकोट वाले को भी आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको भूमि की ज़रूरत है तो हम अपने निजी भूमि देने को तैयार हैं। तो इसलिए ये सारे घोषणाएं इनके घोषणाएं तक ही सीमित हो गई है, कोई कार्य इन लोगों ने नहीं करा है। और जो जैसे पानी का ही उन लोगों ने बोला अलगाड़ वाला कि आ जाएगा पानी, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और जिस तरह से ये जो टाउन हॉल का है, अभी उन्होंने MDDA कह रही है कि हम प्राइवेटिज्म करेंगे। इसमें क्यों करेंगे? क्योंकि वो ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ यहाँ के गरीब लोगों को पहले इन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में भी हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, और बिल्कुल पालिका को मिलना चाहिए। और जैसे वन टाइम सेटलमेंट का है, वन टाइम सेटलमेंट का MDDA द्वारा ये सब बड़े बड़े लोगों का तो कर दिया इन लोगों ने सब उसमें, लेकिन जिनको जो गरीबों को जिनके लिए लड़ाई लड़नी थी, जिनको होना था उसका फायदा, वो बेचारे वंचित रह गए। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है जी कि अब जैसे वर्तमान में अब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और पूरा माहौल चुनाव का बन चुका है, और मसूरी विधानसभा में भी काफ़ी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और ऐसे में जो है आपको निसंदेह जनता जो है या मसूरी जनता आपको मसूरी से विधायक का प्रत्याशी मान के चल रही है। तो इसमें अब आप जो है एज ए कल आप यहाँ प्रत्याशी बनते हैं, तो आप मुख्य प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं मसूरी विधानसभा सीट से? देखिए, मैं तो अभी इस वक्त
बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के आगे किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानती, क्योंकि जोशी जी को भाजपा को नकार दिया है लोगों ने, क्योंकि 10 साल से उन्होंने जो छाते जग घड़ी ये बांटे, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये विधायक का काम ये नहीं होता, इससे ये इसको विकास नहीं मानते, तो लोगों ने नकार दिया। तो जब उनको नकार दिया तो मैं बिल्कुल कांग्रेस के आगे किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानती। और मसूरी विधानसभा के सम्मानित जन हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम आपके बीच में आए हैं, 10 साल से आप लोगों ने देख लिया उनको, और अब परिवर्तन का समय आ गया है। और मैं पूर्ण मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने मन बना लिया है भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकने का। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि अगर हम आते हैं सत्ता में और हमारी यहाँ मसूरी विधानसभा में भी सीट आती है, तो निसंदेह और आप लोगों को पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त कर दूँ कि हम लोग काम करना चाहते हैं और हम काम करेंगे और आप लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे।